विदुर ने जब कहा था ना धृतराष्ट्र से कि समझाओ ना अपने पुत्र को, तो उन्होंने कहा उसका पात्र उल्टा है, जिसका पात्र उल्टा है उसको समझाओगे आप तो आपका समझाना बेकार हो जाएगा, उसका पात्र सीधा नहीं है। तो इसलिए ध्यान रख लीजिए, पात्र बनने के लिए आवश्यकता पड़ती है कि आपको विनम्र होना चाहिए। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि परमात्मा की खोज में लगे हुए लोग प्राप्ति की, कुछ थोड़े से आगे बढ़े थे, लेकिन उसके बाद अहंकार आ गया और अहंकार ने उनको वहीं रोक दिया। और उसके बाद उन्हें ऐसे लोग पसंद आने लग जाते हैं जो उनकी झूठी तारीफ किया करते हैं, क्योंकि वो लोग भी दूसरों को विनम्रता सिखा करके उन्हें इस बात के लिए तैयार करते हैं कि वो विनम्र बने रहें और उनके अहंकार का पोषण होता है। अहंकार के पोषण में बड़ा मजा आता है, जैसे दूसरों अपने शत्रु की निंदा सुनने में मजा आता है ना, ऐसे अहंकार के पोषण में भी बहुत मजा आता है। लेकिन उस मजे की सजा ये है, एक तरफ मजा है लेकिन उसकी सजा ये है कि परमात्मा खो गया। और आप क्या बोलते हैं फिर, मैंने इतने जतन किए, इतनी साधना की, इतना आसन पर बैठा, इतना ये किया, लेकिन मुझे तो सफलता ही नहीं मिली। इसीलिए तो महान पुरुष जो ये कहते हैं ना कि तुमने बस एक ही काम करना है, शरणागत हो जाना। शरणागत हो जाओ, झुक जाओ पाने के लिए। और फिर कहा गया कि तुम्हें मेघ बन जाना है, मेघ बादल, बादल प्रेम का बन जाओ, बरसने लग जाओ। तुम्हें पेड़ बन जाना है, हम तो बस पेड़ हैं, खड़े प्रेम के गांव। आपको वैसा पेड़ बनना पड़ेगा कि जैसे आप प्रेम के गांव में उगा हुआ पेड़ है। हम तो बस पेड़ हैं, खड़े प्रेम के गांव, खुद तो तपते धूप में और औरों को दे छांव। वो प्रेम वही तो वृक्षों से छाया दिला रहा है, उसी का तो प्रभाव है। दुनिया में हरियाली है, जो प्रेम लेकर के हरा भरा दिखाई देता है, कोई पेड़, कोई बादल बरसता हुआ दिखाई देता है, कुछ फूल खिले हुए दिखाई देते हैं, वो प्रेम के कारण। बस उस प्रेम को लेकर के जब आप इस दुनिया में प्रवाहित करने लग जाते हैं चारों तरफ, और मजा तो तब जब आप उस पेड़ को भी दोनों भुजाओं में भरकर कहते हैं कि तुम हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हो। आप उसे प्रेम दे रहे हो कि मेरी जीवनी शक्ति, मेरे श्वास चल रहे हैं तेरे कारण, क्योंकि तू मुझे दे रहा है तो मेरी जिंदगी चलती है। तो आप उसे प्यार दे रहे हैं, उसकी देखरेख कर रहे हैं, तो फिर एक प्रवाह शुरू हो जाता है। बस ये प्रेम भगवान के द्वार तक लेकर जाता है, एक पेड़ पौधे से लेकर जीव मात्र के प्रति। इसलिए निवेदन कर देना चाहता हूं आप सभी को कि अपने अंदर के पत्थरपन को तोड़कर आप प्रवाहित होने वाली ऊर्जा में ढल जाएं, तो आपका जीवन जब प्रेमपूर्ण हो जाता है, यहां प्रेम में आपकी एकाग्रता सध जाए, समर्पण में आपकी एकाग्रता सध जाए, आपकी एकाग्रता इस रूप में आ जाए कि आप एकाग्र होने लग जाएं वर्तमान के क्षण में। कल में, बीते हुए कल में नहीं, आज के पल में अगर आप एकाग्र हो जाते हैं, बस वहीं से घटना घटनी शुरू हो जाएगी। आप आनंद के पथ पर चलने शुरू होंगे और आनंद के बिंदु झरने शुरू हो जाएंगे। इसलिए जब आपने पूछा है, ये सज्जन भोपाल के गोपाल ध्यानी, इनका ये प्रश्न था, तो ध्यानी जी को फिर, क्योंकि मुझे लगता है ध्यान करते ही होंगे, तो थोड़ा विस्तार में जाकर वो चर्चा करनी पड़ी। स्तर पहचानने की चेष्टा मैंने की है। बस आप प्रेम को प्रवाह बना लीजिए, क्योंकि प्रेम बहना जानता है, और जिस दिन आप बहना सीख गए, एकाग्रता सध गई, उस दिन आपके जीवन में वो कमाल होगा
कि आप खुद कहेंगे एकाग्रता अद्भुत चीज है, हमें ईश्वर से मिलाती है, खुद से मिलाती है और ऊपर उठने का मौका देती है। सीख जाएं, करने लग जाएं तो बहुत अद्भुत चीज हो जाएगी। नहीं तो आप ये कहेंगे कि बहुत आश्चर्यजनक बात है कि हम सब कुछ कर लेते हैं, मन नहीं ठहरता, मन नहीं लगता, एकाग्रता नहीं चलती। तो अलग समय में इस पर और भी अच्छे से चर्चा हो सकेगी। ये एक प्रश्न है, लक्ष्मण चांदानी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हमारे अंदर किसी के लिए नफरत के भाव हों और मन ही मन सोचते हैं कि वो ऐसा आएगा जब तो मैं ऐसा बोलूँगा, तो ऐसे भाव क्यों आते हैं? और कभी कभी हम उससे कड़वाहट में आकर बोलना भी चाहते हैं और शांत भी हो जाते हैं। तो हम शांत क्यों हो जाते हैं? फिर हम गुस्सा क्यों नहीं प्रकट कर पाते? हम कुछ कह नहीं पाते? मन के गलत विचारों से कैसे मुक्ति पाएं? तो इन्होंने एक में 3 सवाल कर दिए। तो पहली समस्या तो इनकी यही है कि मन में किसी के प्रति नफरत के भाव आए, गुस्सा आएगा, तो वो आता क्यों है? आता आपको है क्यों, मैं बताऊं? ठीक है, आपकी बात को ध्यान में रखता हूं। किसी के भी प्रति हम लोग जब मन चाहा नहीं होता, अनचाहा होने लग जाता है, तब गुस्सा तो आता है। हम सबको अपने जैसा बना लेना चाहते हैं, अपने उपयोग में लाना चाहते हैं। अगर हमारे कोई उपयोग में नहीं आता है तो फिर हमको लगता है ये तो आदमी गलत है। हमने किसी के लिए कुछ किया और उसने बिल्कुल उस पर ध्यान ही नहीं दिया, 2 प्रशंसा के शब्द ही नहीं कहे, तो गुस्सा आएगा ही आएगा। जो आप उससे अपना कुछ चाहते हैं और वो आपका पूरा नहीं हो पाता है तो आपको क्रोध आता है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनके कारण आप का प्रयोजन पूरा नहीं होता, तब आपको उसके प्रति गुस्सा भी आएगा, उससे आप दूर भी हटना चाहेंगे। फिर उसके लिए आप कुछ शब्द बोलने लग जाते हैं, ये तो बड़ा मतलबी आदमी है, ये तो बड़ा स्वार्थी आदमी, इसने अपना मतलब निकाल लिया, अब मुझे मतलब निकालना था तो ये भाग गया, तो मतलब वो स्वार्थी है, अब मैं बनना चाह रहा था तो इसने उसे पूरा होने नहीं दिया। ऐसी स्थिति में गुस्सा भी आता है, नफरत भी होती है। और फिर आपने आगे कहा कि फिर जब ऐसा गुस्सा आता है तो मन में आता है कि इसको सुना दूं मैं, तो फिर मैं सुना नहीं पाता। तो ये आपकी कमजोरी है। इच्छा तो आपकी बहुत है कि आप उसको सुनाएं और ऐसी ऐसी सुनाएं वो 7 जन्म तक याद रखें, लेकिन फिर आप डर जाते हैं कि कहीं सुनाया तो कुछ लेने का देना ना पड़ जाए। ये बात ध्यान रख लीजिए, आप अच्छा करते नहीं सुनाते, क्योंकि कहीं से भी कोई चीज निकलती है तो घूम फिर कर लौट कर वहां आती जरूर है, और जब लेकर आती है, वापस आती है, तो अपने साथ में कुछ और बड़ी चीज लेकर आती है। जब आपने ये व्यापार शुरू कर दिया तो ये 1 का 2 और 2 का 4 है। ये 1 गाली की 2 और 2 की 4, और उसके बाद में फिर ये कई गुना बढ़ता है। ये तो कोरोना की तरह बढ़ जाता है। इसलिए अच्छा यही है कि आप उस प्रवाह को रोक दें। प्रवाह को रोकने का तरीका यही है, किसी ने गाली दी या किसी ने आपको कोई टैबलेट खिलाई, मिर्ची खिलाई और आप पर असर हुआ नहीं, तो उसको बड़ा गुस्सा आता है कि मैंने इतना इसको प्रभावित करने की कोशिश की और असर ही नहीं हुआ। तो दूसरे को आप जो है निस्तेज कर दें, उसके प्रवाह को रोक दें, उसकी गाली को निष्फल कर दें। तो अगर बढ़ाना चाहते हैं तो फिर तो यही है कि आप भी कोई अपने शब्दकोश में से जो ऊंची गाली वो ढूंढ के दे दीजिए। और अगर आप सोचते हैं कि नहीं इस प्रवाह को रोकना है तो खुद को शांत कीजिए। कलेक्शन सबके पास होता है गालियों का, छोटी मोटी सामान्य ढंग से चलती है, बड़ी उस समय निकलती है जब आपको लगता है कि इस समय बड़े हथियार का इस्तेमाल करना होगा।
और ये सारा प्रयोग करने के बाद वही होता है कि जिस कीचड़ में वो खड़ा था उस कीचड़ में आपको भी वो ले आता है। और इसको बोलते हैं फिर ब्लेम गेम। एक दूसरे को दोष लगाते रहिए और खेल खेलते रहिए, कीचड़ का खेल शुरू हो जाएगा। मन बुद्धि शांत कैसे हो, तो ये सवाल अपने ज्यादा स्पष्ट नहीं कर पाए, लेकिन आगे इन्होंने कहा कि हम अपने गलत विचारों से कैसे मुक्ति पाए। देखिए, कांटे का इलाज कई बार कांटा ही होता है, कांटे से कांटा निकाला जाता है, लेकिन कांटा निकालने के बाद जो कांटा निकाला वो और जिसने कांटा निकाला वो वाला कांटा, दोनों को ही उठा के फेंकना होता है। तो सीधा मतलब इतना ही हो गया कि आपको बस इतना करना है कि एक विचार आपको गलत तरफ लेकर गया तो उसे ठीक करने के लिए दूसरा अच्छा विचार लेकर आइए। और जब आप विचार लेकर आएंगे तो ये बात सही है कि गलत विचार आपके अच्छे विचार के कारण ही ठीक होगा। अच्छा सोचना उस समय संभव तो नहीं हो पाता, गलत विचार आ रहे होते हैं। तो मैंने जैसे कल एक बात कही थी कि गलत और सही, पतन और उत्थान के बीच एक एक कदम का बड़ा महत्व होता है। दोनों साथ साथ हैं, पतन भी उत्थान भी। आपके मन में दोनों की तरंग होती है। एक कदम अगर आपने पतन की तरफ बढ़ा दिया तो बस आप लुढ़कने शुरू हो गए, क्योंकि आप ऐसे ऊंचे पर्वत की चोटी पर खड़े हुए होते हैं जहां से एक कदम नीचे बढ़ाया, आगे बढ़ाया तो आप लुढ़कने लग गए। लेकिन ये अद्भुत खेल है कि एक कदम आगे बढ़ाया तो आप ऊपर उठने लगते हैं। बस आपको यह ध्यान रखना है कि अपनी विचार शक्ति को सात्विकता के कारण, अच्छी संगति के कारण, अच्छे प्रवाह के कारण हर दिन अपने को संभाले रखने के लिए सात्विकता से भरना चाहिए। मन पे हर दिन विचारों की धूल गिरती रहती है। इन विचारों की धूल को शांत रखने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है अच्छा कुछ सुनना, अच्छा पढ़ना, ये जारी रहना चाहिए, जिससे आप अपने गलत विचारों से मुक्ति पा सकें। और एक काम और करना चाहिए कि जैसे आपके अंदर गलत विचार ज़्यादा आते हैं तो उन्हें आप अंदर ही बटन दबाकर शुभ के लिए वेलकम करिए। अपने मन पर खुद ही लिख दीजिए कि किसके लिए वेलकम है, शुभ के लिए, अशुभ के लिए। अच्छे विचारों को निमंत्रण दीजिए कि स्वागत करता हूं, ये विचार बहुत अच्छा है, ये बात बहुत अच्छी है, इस व्यक्ति ने ये बात बहुत अच्छी की। इस तरह से आप उनको सुनकर, विचार कर, पढ़कर उसका वेलकम करते रहें। फिर भी ये ध्यान रख लीजिए कि किसी के द्वार पर स्वागतम लिखा होता है, पर वो किसके लिए? अपनों के लिए, अच्छे लोगों के लिए वेलकम लिखा है, चोर के लिए नहीं लिखा होता। किसी के घर में चोर घुस जाए और वो पूछे उससे क्यों आए, बोले आपने वेलकम लिखा था तो आ गए। वहां चोर के लिए वेलकम नहीं लिखा होता, लेकिन उसके बाद भी चोर आता है। भले ही उस दरवाजे से नहीं आए, वो खिड़की तोड़कर आए, कहीं से भी आएगा। बुरा विचार कहीं से भी आएगा, खिड़की तोड़कर भी आएगा, गलत रास्ते से भी आएगा, पहुंच जाएगा अंदर। बस आपको उसके लिए, जैसे चोर के लिए डंडा रखते हैं ना आप, तो वो डंडा आपके पास होना चाहिए कि आप उसे खदेड़ सकें, उसे भगा सकें। लेकिन उस समय ये ध्यान रखने की बात है कि अगर आप मजबूत रहे तो भगा देंगे उसको, नहीं तो फिर हालत वही है कि घर में चोर घुस गया और सेठानी की भी आंख खुल गई और सेठ जी की भी खुल गई। अब सेठानी जो है वो पति को हिला रही है, अब जागे हुए को कौन जगाए? वो चादर ओढ़ के लेटा हुआ दिखा रहा है ऐसे कि सो रहा है। अब सेठानी ने उसको हिलाया, हिला के कहा चोर आए, चोर आ गया। अब ये जो है लेटे लेटे कहता चोर जी आए। बोले रिश्तेदार आया है क्या जो जी लगा के बोल रहे हो?
ये फिर उसको हिलाती है और कहती है कि खड़े हो, चोर आया। नहीं उठता तो आखिर में खड़ी हो जाती है और खड़ी होकर कहती उठो उठो, मर्द हो तुम, मर्द, मर्द हो मर्द। जोश दिला रही है। जोश दिलाए तो उठ के बैठ गया ये और बोलता हाँ मर्द हूं मर्द, मर्द हूं मर्द, पर तेरा, चोर का नहीं हो। समस्या है। समझ सकते हैं कि अगर आपके अंदर वो हिम्मत है तो जैसे चोर को खदेड़ सकते हो, ऐसे ही अंदर चोर बनकर गलत विचार आएंगे, उनके लिए दृढ़ हो जाइए, डंडा उठाइए, निकालिए उनको बाहर। इसलिए आप कहते हैं गलत विचारों से मुक्ति कैसे पाएं, तो दृढ़ होना पड़ेगा। शुभ का स्वागत और अशुभ को बाहर निकालने के लिए दृढ़ता। आगे चलते हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं। तो सीमा सोनवान नासिक, इन्होंने लिखा कि मैं बीच में से पढ़ा करता हूँ क्योंकि उससे पहले तो बहुत कुछ लिखा होता। प्रणाम गुरुदेव, कृपया मार्गदर्शन कीजिए, आपके चरणों में वंदन, ये सब लिखा हुआ होता है, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती बीच में से। किस प्रकार हम अपनी बुरी आदतें और लत को छोड़ सकते हैं? नहीं, ये तो विश्वनाथ शर्मा मुंबई थाने वाले हैं। सीमा सोनवान ने लिखा है कि कुछ लोग आयु से बढ़ जाते हैं, समझदारी से नहीं। तो आयु के साथ समझदारी कैसे बढ़े, उसके लिए क्या करें? नासिक से इन्होंने पूछा है। कुछ लोग आयु से बढ़ जाते हैं, समझदारी से नहीं बढ़ते। ये भी अपने आप में प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक होता है आईक्यू लेवल, वो किसी का कितना है। सामान्यतया तो लोगों का ठीक ही ठीक होता है, लेकिन जानना पढ़ना कुछ लोगों का रुक जाता है, कुछ का तो कॉलेज के साथ ही पढ़ना लिखना, पुस्तकें छूट गई, जानना सीखना बंद। और फिर वो बड़े होकर के भी ये आश्चर्य करते हैं, वो जो पढ़ाया गया था उसका तो कोई मतलब हुआ ही नहीं जीवन में। जो लोग नया नया रोज सीखते रहते हैं, अनुभव लेते रहते हैं, तो उन लोगों की समझदारी बढ़ती है। जो कूप मंडूक बने रहते हैं तो उन लोगों की समझदारी विकसित नहीं हो पाती। और जिंदगी की ठोकरें भी इंसान को सिखाती हैं, खुद का अनुभव आपको बहुत कुछ सिखाता है। ये जो सीखना जारी रहता है ये आपको बड़प्पन ला के देता है। घरों के संस्कार जिस तरह से पाला पोसा जाता है, तो उसके कारण भी हम लोग जो है नासमझ बने रह जाते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है, बचपन से ही जिद्दी स्वभाव के होते हैं, उनको कुछ सिखाएं तो वो सीखने को तैयार नहीं होते हैं, रोने लग जाएंगे, चीखने लग जाएंगे, पाँव पीटना शुरू कर देंगे, जमीन पर लेट जाएंगे। माँ बाप उनको जो है फिर उस समय कोई रिश्वत देते हैं, टॉफ़ी देंगे, कुछ और कहेंगे, अच्छा भैया नहीं पढ़ तू, ऐसे बैठ जाओ, वैसे बैठ जाओ। तो ये सब जो बातें हैं, क्योंकि हमारा पालन पोषण कैसा हुआ, एक बात। दूसरा, हमें सीखने की आदत नहीं डाली गई, तो नासमझी जीवन में रहेगी। कुछ का तो आईक्यू लेवल ही कमज़ोर होता है। कुछ लोग पढ़ना छोड़ने के बाद उनकी पढ़ाई छूट जाती है तो सीखना पढ़ना उनका खत्म हो जाता है। कुछ लोग वे भी होते हैं कि जिनको जिंदगी में ठोकरें लगती हैं लेकिन शिक्षा लेते ही नहीं। तो फिर कहते हैं ना, इतिहास अपने को दोहराता है कि या तो इतिहास से सीखिए। जो कौम अपने इतिहास से सीखा करती हैं वो कौम आगे बढ़ा करती हैं, और जो कौम कभी भी अपने इतिहास से सीखती नहीं, उन पर बार 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 वही घटनाएं दोहराई जाती हैं। यदुनाथ सरकार ने राजस्थान का इतिहास लिखा, बड़े ढंग से उन्होंने बीच बीच में कुछ पंक्तियां लिखी हैं। विषय न बदले, मैं आपको फिर वहीं लेकर जाता हूं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो हमारी गलतियां भी दोहराई जाती हैं। अगर आप उनसे छोटें, घात प्रतिघात जो जीवन में घटता है वो सब हमारे जीवन में हमको दर्शाते हैं कि आपने क्या सीखा। अगर आप सीखने को तैयार हैं तो ये बात ध्यान रख लीजिए, वो गलतियां फिर आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आएंगी। इससे आपकी ज़िंदगी में समझदारी आती है।
ये भी ध्यान रख लीजिए कि जो कहते हैं ना आयु के साथ समझदारी कैसे बढ़े, जिम्मेदारियां सिखाती हैं। जिम्मेदारी बहुत बड़ा अलार्म है भाई। घड़ी का अलार्म बजे ना बजे, जिम्मेदारियों का अलार्म उठा देगा आपको। पहले उठ के बैठ जाओगे, जिम्मेदारियां टाइम से सुला भी देंगे। जिम्मेदारियों का दबाव होता है कि जो आपको दौड़ाता है, नहीं तो आप घर में लेटे रहोगे। जिम्मेदार बन जाओगे तो फिर समझदार भी बन जाओगे, और अगर जिम्मेदार नहीं बनोगे तो फिर समझदार कैसे बनोगे। कुछ लोग अपने ऊपर तमगा लगा लेते हैं, मैं तो ऐसा ही हूं, ऐसा ही रहूंगा, जो तुम चाहो, मैं बदलने वाला नहीं हूं। अपनी तो किस्मत ऐसी है। जिन लोगों ने ऐसा मान लिया तो फिर वो लोग भी नासमझ लोग हैं। जो अपनी किस्मत बदलने को तैयार हैं, उनकी जिंदगी में परिवर्तन आएगा, सीखेंगे, समझदारी बढ़ेगी। दुनिया देखने से, दुनिया का हाल चाल देखने से भी समझदारी आती है। आपका टीवी भी बहुत कुछ समझदारी की बातें सिखाता है, लेकिन आप ढूंढ कर ना समझी वाली जगह जाकर खड़े होंगे, जहां पर जो है एक हीरो घूसा मारेगा और हाथी जो है दूर जाकर गिरेगा और उसके 20 टुकड़े हो जाएंगे। बच्चों वाला खेल देखते हैं लोग, वो वाला, क्योंकि इसी तरह की चीजें दिखाई जा रही हैं। और आत्मा की तरह अजर अमर देखना हो तो फिल्मों का हीरो देख लीजिए आप, 20 गोली खाने के बाद भी उसे कुछ नहीं होता। वो देखने बैठ गए आप, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने जीवन में बच्चों वाला खेल खेलने तो बैठ गए, टीवी से, कंप्यूटर से जो सीख सकते थे वो तो नहीं सीखा। वहां भी आपने कूड़ा ढूंढ लिया। दृष्टि जब आपकी ऊंचाई पर रहेगी तो आप अपने आप को ऊंचाई की तरफ लेकर जाएंगे। अगला प्रश्न विश्वनाथ जी शर्मा, थाने, मुंबई। वैसे तो थाने का नाम सुनते ही आदमी को डर लगता है, लेकिन ये स्थान है, नगर है एक मुंबई का। तो इन्होंने लिखा, किस प्रकार से हम अपनी बुरी आदतें छोड़ सकते हैं। और मैं 55 साल का हूं और आपके मिशन में निरंतर सेवा देना चाहता हूं, तो कृपया मुझे मार्गदर्शन करें। तो बुरी आदतें जो हैं वो बार बार, क्योंकि आदतों को पहले समझ लीजिए कि वो होती क्या है। किसी चीज को बार बार दोहराते रहने से आदत बनती है, और फिर आदत कहती है कि मुझे दोहराओ। रिपीटेशन ही आदत बनती है। तो जब आप रिपीटेशन में आ जाते हैं तो वो आदतें गहरी होती जाती हैं, और जब उनको हम गहरा कर लेते हैं, मस्तिष्क में उसके पैटर्न बन जाते हैं, तो फिर हमारी ऊर्जा का प्रवाह उन्हीं आदतों में बहने लग जाता है। इस क्रम को तोड़ना शुरू कर दीजिए आप। आदतें जिधर जाना, खींचना चाहती हैं, उधर से आप अपने आप को रोकिए, और जिधर ले जाना चाहते हैं उधर के लिए आप अपने को चलाइए। और थोड़ी सी आपको रस्साकसी करनी पड़ेगी। 21 दिन अभ्यास करें तो आदत पड़ेगी, और बुरी आदत से छुटकारा पाना है तो 40 दिन मेहनत कर लीजिए, आप उससे छुटकारा पा सकेंगे। दूसरी बात इन्होंने कही है कि मैं आपके मिशन में सेवा देना चाहता हूं। तो मिशन मेरा नहीं, आप सबका मिशन है। ये सेवा का मिशन है, साधना का मिशन है, ये धर्म का और साथ में कर्म का, विश्व कल्याण के कामना का एक क्षेत्र है। तो यहाँ तो सारे सेवक लोगों का ही स्थान है, सभी लोग वही लोग हैं, और उनके लिए हम लोग सदैव निमंत्रण देते हैं, उनको बोलते हैं कि आप लोग आइए, आपका स्वागत है। आप सबको मैं कहूँगा, कोई भी आना चाहे। यहाँ जो अधिकारी भी बनते हैं तो वो अधिकारी ही हैं जो सेवा करते करते यहाँ पहुँच जाते हैं।